इस देश में अगर सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा धोखा एवं सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी के साथ हुआ है तो वह गांधी जी के साथ हुआ है। और अपने आप को गांधी जी का सबसे बड़ा पुजारी बताने वाले कांग्रेसियों ने ही गांधी जी के साथ सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा धोखा एवं सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन लोगों ने गांधी जी को उनके अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर गांधी जी अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो उनका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। और इसलिए उन लोगों ने गांधी जी को उनके अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन हुआ। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति हो, लेकिन होता रहा। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारी मातृभाषा हिंदी का अपमान हो, लेकिन होता रहा। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का अपमान हो, लेकिन होता रहा। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत में गौ हत्याएं हो, लेकिन होता रहा। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हरिजन मात्र एक अलग संप्रदाय बनकर रह जाए, लेकिन हरिजन एक मात्र अलग संप्रदाय बनकर रह गया। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो, लेकिन वो भी आज हमारे यहाँ के सामने है। उन लोगों ने गांधी जी को केवल और केवल एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया। उन लोगों ने गांधी जी को उनके अपने से कोई भी निर्णय न लेने के लिए विवश कर दिया। उन लोगों ने गांधी जी को विवश कर दिया महाभारत के महारथी उस भीष्म पितामह की तरह, जो चाह कर भी अपने से कोई निर्णय नहीं ले सके। गुरु दक्षिणा में तो एकलव्य से केवल एक अंगूठा छीना गया था, लेकिन सरदार पटेल के हाथों से तो पूरे भारत का भविष्य ही छीन लिया गया। वहाँ पर तो केवल एक एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, लेकिन यहाँ पर तो पूरे भारतवासियों का अंगूठा काट लिया गया, और ये सब कांग्रेसियों के इशारे पर हुआ। अब मैं बताता हूँ कि गांधी जी के उनके किन किन उद्देश्यों में इन लोगों ने सफल नहीं होने दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा उद्देश्य था गौ हत्या पर प्रतिबंध। गौ हत्या बंद कराने के लिए गांधी जी ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिए, लेकिन वे सफल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें सफल नहीं होने दिया गया, क्योंकि वे सरकार अच्छी तरह जानती थी कि अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा तो उनके वोट बैंक पर प्रतिबंध लग जाएगा, और इसलिए इसके लिए कोई कानून नहीं बना। उसके बाद गांधी जी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा एवं प्रत्येक भारतीयों की भाषा बनाने का पूरा प्रयत्न किए, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो कदापि नहीं चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा एवं प्रत्येक भारतीयों की भाषा बने। उसके बाद आइए अहिंसा। उन लोगों ने गांधी जी को अहिंसक से हिंसक बना दिया। जितनी हिंसाएं इस देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं हुई, उससे 10 गुना ज़्यादा हिंसाएं इस देश के बंटवारे के कारण हुई, और यही गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि अगर देश का बंटवारा हुआ तो हिंसाएं भड़केगी तथा हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, और वही हुआ जो गांधी जी नहीं चाहते थे। अगर हमारे कांग्रेसी नेतागण कुछ दिन और गुलामी बर्दाश्त कर लेते और भारत विभाजन न होने देने के मुतावले पर अटल रहते, तो न तो भारत का विभाजन होता, न तो लाखों लोग बेमौत के घाट उतरते, और न करोड़ों लोग बेघर होते, क्योंकि अंग्रेज अब उस स्थिति में कदापि नहीं रह गए थे कि वह भारत पर अधिक दिनों तक शासन कर सके। मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा पूर्ण रूप से दबा दिया गया और अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत पर हावी हो गई, तो फिर अंग्रेजों के सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ, कौन सी ऐसी मजबूरियाँ आ गई जिन्हें वो भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
और फिर हमारे कांग्रेसी नेताओं के सामने कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ, कौन सी ऐसी मजबूरियाँ आ गई जिन्हें मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों के सामने झुकना पड़ा, उनसे समझौता करना पड़ा। दरअसल सच्चाई यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के विजयी होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों की कमर टूट चुकी थी। उनके आर्थिक साम्राज्यवाद का दिवाला निकल चुका था और अंग्रेज़ इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने पूरी जनता और सेनाओं में आज़ादी की ऐसी बेपनाह जागृति पैदा कर दी है कि भारत की जनता अब अधिक दिनों तक गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसलिए अंग्रेज शीघ्र अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत छोड़ने का मजबूर बना चुके थे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने शीघ्र बेखटक राजकीय सुखों को भोगने और नाम कमाने की इच्छा से भारतीय जनमानस की भावनाओं को अपने पांव तले रौंदकर और हमारे वीर शहीदों का घोर अपमान करके मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक कर नाक रगड़कर विभाजन मंजूर कर लिए। उसके बाद आइए अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र कराना, जो कदापि संभव नहीं था। अगर हमारी देश की माताएं एवं बहनें अपने पुत्रों की कुर्बानी न दी होती, अपने सुहाग एवं सिंदूर की कुर्बानी न दी होती और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना न हुआ होता तो यह देश स्वतंत्र नहीं होने वाला था। उसके बाद आइए हरिजन उद्धार। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए भी अनेक कदम उठाए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए हरिजनों को एक अलग संप्रदाय के रूप में खड़ा कर दिया, जो आज तक खड़े हैं। उसके बाद आइए हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत कोशिश किए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का ऐसा बीज बोया जो आज तक बरकरार है। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुसलमान भाई जब तक उस कांग्रेस और कांग्रेसी राजनेताओं और धर्म के ठेकेदारों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक यह हिंदू मुस्लिम एकता कभी नहीं होगा और यह प्रलय तक भी संभव नहीं है।